बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। 75 साला गॉड फादर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कहलाए जाते हैं, जेफरी हिंटन, इन्होंने कुछ अरसे पहले गूगल से रिज़ाइन कर दिया और इन्होंने खौफ तारी उन पर जो हुआ था उन्होंने दुनिया को बताया। इन्होंने कहा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने बना दी है, अब मुझे खौफ है कि अब ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगी, इंसानियत को कत्लेआम होगा, बर्बाद हो जाएंगे लोग, और मैं खौफ में ये रहता हूँ और मैंने अब इसको रिज़ाइन कर दिया है, यानी मैं मज़ीद अब इस पर काम नहीं कर सकता। और इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि जितने साइंटिस्ट इस वक्त काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये वो चीज़ है जो इंसानियत को राख का ढेर बना देगी और ये हालात इतने ख़राब होने जा रहे हैं कि हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, यानी ये इंसानों को ही तबाह कर देगी। इसकी मिसाल आप सिंपल सी ले सकते हैं। एक फिल्म आई थी ऐश्वर्या राय और रजनीकांत की, रोबोट, यानी उसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो उस फिल्म के अंदर क्या दिखाया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वो रोबोट बनाता है और बाद में वो उसके ही काबू से बाहर हो जाता है, और जब वो काबू से बाहर होता है तो वो इंसानियत को तबाह कर देता है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल पैदा हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये जो मसनूई जहानत है जिसके ऊपर इस वक्त चल रही, मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी एक बहुत बड़ी ऐप है जिसके थ्रू आप जाकर उससे कोई भी बात पूछते हैं, वो आपको बताते हैं, आप उसको कहते हैं कोई चीज़ जनरेट कर दे, वो करके दे देती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कुछ वाक़यात आए हैं कि बहुत सारे लोगों के जाने गए हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए, यानी एक तो मामला ये सामने है, दूसरा वो गलत बहुत सारी मालूमात दे रहे हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझें कि इंसानियत ये कह रहे हैं, यानी पूरी मामलात जो चलाने वाले लोग हैं इंसानियत का और सारा कुछ, वो कह रहे हैं साइंटिस्ट के लिए हमारे हाथ से चीज़, हमसे ये बन गया है, हम परेशान हैं। अब मामला क्या है? मिसाल के तौर पर देखिए, मशीन एहसासात नहीं होते उसमें, वो 2+2 समझती है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के ज़रिए अब मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि दुनिया में 50 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये तो एक अलग बहस है कि कहत होगा और ये सारा मामला होगा। उससे ज़्यादा खतरनाक, आप एक जंग लड़े हैं और जंग लड़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, रोबोटिक या ये तमाम जितने भी आपके जहाज़ हैं, सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के तहत चल रहा है। अब उसको ये बताया गया है मिसाल के तौर पर कि अगर यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो उसमें बताया गया कि रशिया को तबाह करना है। अब वो ये नहीं देखेगा कि रशिया को किस तरह तबाह करना है, ये क्या नहीं कर रहा, और ना उसको ये पता उससे इंसानियत की कितनी तबाही होगी। उसे बस तबाही की तरफ चले जाना, उसके लिए उसको हर हद पार करनी पड़े, इवन के न्यूक्लियर हमला करना पड़े वो कर देगा, और वो इंसान के कंट्रोल से बाहर है। अब इस सूरत हाल में इंसानों की मिसाल है, अगर इंसान, अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है, सब कुछ दिया है, वो समझ सकता है, उसके बावजूद क्या वो क्रिएटर का हुक्म मानता है? अगर आज हम सब अल्लाह का हुक्म मानते होते या बनाने वाले का, तो क्या दुनिया के अंदर इतनी तबाही होती? एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस पैदा हुई है कि दुनिया में जो मामला ये चल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, वो अपने बनाने वाले को अगर नहीं समझ पा रही, तो सोचिए ये तो मशीन, अगर उसको ये लगेगा कि इस दुनिया के अंदर कहत बर्पा है और अगर हम इंसानियत को ख़त्म कर दें, 4 अरब इंसान ख़त्म कर दें, और उससे दुनिया का फूड क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो सकता है और लोगों की भलाई हो सकती है, कम लोग होंगे खाने वाले, उसको इस बात की कोई परेशानी नहीं होगी, एहसास नहीं है कि इंसानियत के मरने से क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेगी ठीक है, अगर इंसानों को मारना, वो बीमारी फैला देगी या कोई न्यूक्लियर हमला कर देगी, वो फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसको कमांड ये दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से वो सोचे और खुद से वो फैसला करे। अब उसके अंदर मुनाफकत नहीं होती या उसके अंदर डिप्लोमेटिक लेवल का मामला नहीं होता। अब उसको अगर ये लगा, मिसाल के तौर पर अगर 9/11 के बाद उसको ये लगता है कि अफगानिस्तान की जो जंग है, अगर हम पूरे अफगानिस्तान को मार देते हैं, तो कोई मदर बम गिरा देते हैं, तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो उसने उड़ा देना था। इसी तरह उसको लगता है कि अगर फलाना मुल्क जो है, या पाकिस्तान है या इंडिया है या कोई भी मुल्क है, ये इसके न्यूक्लियर असासे जो है वो दुनिया के लिए खतरा है, तो उसके ऊपर वो परहेज नहीं करेंगे, तो वो कहेंगे ठीक है इसको उड़ाना, हम तबाह कर देंगे। तो आप सोचिए ज़रा, इसके बाद मामला क्या? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अब दुनिया के किसी लीडर को अगवा कर लेते हैं, उसको मार लेते हैं, उसके बाद एक वीडियो उसकी बना देते हैं जिसमें वो ये कहता है, एग्जैक्टली उसकी वीडियो 100%
कि जी मैं न्यूक्लियर हमला करने जा रहा हूं अगले आधे घंटे के अंदर, और आधे घंटे में जितनी देर में दुनिया को ये पता चलता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो बनाई गई, उतनी देर में पूरी दुनिया जंग के दहाने पर पहुंच गई। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में मामला क्या है। अब ये साइंटिस्ट वो इतने परेशान है, वो कह रहे हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, वीडियोस तक ऑडियोस डीप फेक ये चीज़ें तो समझ आ रही है, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस मामले पर रखेंगे कि हमने उसको ये कहा हुआ है कि दुनिया के अंदर आपने किसी भी तरह से अमल लाना तो वो जंग कर देंगे। हमने ये उसको कहा हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर आपने ये काम करना है, ठीक है। यानी उसके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कहता है कि अमेरिका बुरा है, दूसरा कहता है चाइना बुरा है, तो चाइना वाला अमेरिका पर चढ़ दौड़ेगा, वो वाला, यानी ये आप उसको बिल्कुल ही आपके कंट्रोल से बाहर है। अब आप ये देखिए कि शैतान को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसके तहत क्या है, उसको एक जहानत दी गई है और वो नेगेटिव वे में यूज करता है। अब आप सोचिए जरा, इसी तरह वो अपने क्रिएटर के खिलाफ चला गया है। शैतान ने क्रिएटर से बगावत किया, यानी उसके बनाने वाले अल्लाह से उसने बगावत की हुई है, और वो पूरी दुनिया में आपको जितनी तबाही हारी, चोरी से लेकर आपके गम, तकलीफ, नेगेटिव, हसद, जालसी, तबाही, मौत, कत्ल, ये सारी चीजें शैतानियत के थ्रू है। अब आप सोचिए जरा, उसको खुली छुट्टी मिली है और वो इंसानियत को किस लेवल पर तबाह कर रहा, अपने क्रिएटर की भी नहीं सुन रहा। एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम यही है, वो अपने क्रिएटर से बगावत कर ले। अगर मिसाल के तौर पर एक जंग छिड़ी हुई है और दो ममालिक आपस में लड़ाई कर रहे, दुनिया को पता चल गया यार इनसे बड़ी तबाही आ रही, उनको कहेंगे नहीं बैठो, बैठकर मामला हल करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस सिस्टम समझ नहीं आता, उसको ये पता है कि नहीं मैंने तबाही करनी है, मैंने अमल लेकर आना, अमन तक वो जो भी चीज़ तबाह होती जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ये एहसास नहीं है कि किसी का बच्चा मर गया है, किसी मुल्क में तबाही हो गई है, बम में या कुछ है, वो तबाही करती जाएगी। इसी तरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं और जॉब्स भी जा रही, उसको इस बात की परवाह नहीं है कि अगर 50 करोड़ नौकरियां बुरी दुनिया से चली जाती है, 1 अरब नौकरियां बुरी दुनिया से चली जाती हैं, तो उस बात की कोई परेशानी नहीं है कि लोग उसके घर वाले मरे, ठीक है, उसने कहा कि मेरा काम हो रहा है और वो चलते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जहां पर आपको फ़ायदा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जब नुकसान होता तो आप उसको ख़त्म कर देते हैं। अब बनाने वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, उनके पैरों तले ज़मीन निकल रही है और वो खौफ से जी रहे हैं, और वो दुनिया को ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ से न जाने क्या चीज़ बन गई है। तो आप ये सोचें कि पूरी दुनिया के लिए अगले आने वाला जो अरसा है वो कितना मुश्किल है। जैसे हदीस में मेंशन है कि अगला आने वाला जो ज़माना है वो पिछले से बुरा है। तो वक्त जिस तरह का चल रहा है उस पर तो साइंटिस्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इलॉन मस्क क्या कहता है, वो यही बात कहता है कि देखो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ नहीं, लेकिन इसके एक हद से नेगेटिव साइड जो है वो तबाही करी। अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर पैदा हुई है कि आप ये देखिए कि दुबई पुलिस इसको यूज़ करती है क्राइम प्रिडिक्ट करने के लिए। उनको लगता है कि गाड़ी सिमत में जा रही है, आगे जाकर टच हो सकती है, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, वो पहले उसका सदेबाब कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप उसको आखिरी हद तक लेकर जा रहे हैं कि सारा कुछ उसका कंट्रोल में दे रहे हैं, तो फिर वो यही सूरत हाल होगी, वो क्रिएटर से बगावत कर लेगा जिस तरह शैतान ने बनाने वाले से बगावत किया। और देख लें इंसानियत की क्या सूरत हाल है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।